तो आज की कहानी का नाम है यश का नया साल। यश 15 साल का था। वह एक छोटे से शहर में रहता था। यश कक्षा 9 में पढ़ता था। यश के पापा और यश की मम्मी यश को बहुत चाहते थे क्योंकि यश उनकी एक लौती संतान थी। यश एक जॉइंट फैमिली में रहता था जहां उसके दादा दादी, चाचा चाची और एक बुआ रहती थी। बुआ MBBS कर रही थी। यश के चाचा का लड़का कोकू बहुत शैतान था। वह कक्षा 3 में पढ़ता था। वह किसी का कहना नहीं मानता था। घर के सभी लोग कोकू से बहुत परेशान रहते थे। वह आए दिन घर की किसी न किसी चीज को नुकसान पहुंचाता और खुद को भी चोट मार लेता। सभी लोग उसको समझाते पर वह नहीं मानता। यश की बुआ यश को बहुत प्यार करती थी पर वह यश को कभी कोई भी बाहर की चीज नहीं खाने देती, स्पेशली फास्ट फूड। वह MBBS की पढ़ाई कर रही थी और वह जानती थी कि हेल्थ के लिए ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। यश ने कभी पिज्जा नहीं खाया था क्योंकि बुआ ने उसको बताया था कि यह अच्छा नहीं होता। यश अपने बड़ों का कहना मानता था। वह ये जानता था कि ये सब वास्तव में बुरा होता है, तभी उसको मना किया जाता है। यश बहुत क्रिएटिव था। उसे हमेशा कुछ नया करने का मन होता था। वह अपने स्कूल की कॉपी और बैग को बहुत अच्छे से रखता था। उसकी हर चीज में एक नयापन होता था, जैसे बुक पर कवर हो या बैग में कोई स्टाइलिश ब्रोच लगा होना। उसके रूम में भी बहुत स्टाइलिश मैसेज वाले टैग लगे होते थे। वह कागज से फ्लावर बहुत अच्छे बनाता। कभी किसी को गिफ्ट देना हो तो यश ऐसी रैपिंग करता कि सब देखते रह जाते। कोकू से सब कहते यश कभी शैतानी नहीं करता, तभी सब उसकी तारीफ करते हैं और तुम शैतानी करते हो। पर कोकू एक कान से सुनता तो दूसरे से निकाल देता। नया साल आने में एक दिन बचा था। यश ने कुछ नया करने का सोचा। उसे लगा कि चलो कुछ ऐसा करें कि सभी को अच्छा लगे। कुछ नए तरीके से विश किया जाए जिससे सबको ज्यादा से ज्यादा खुशियाँ मिले। यश ने अपनी गुल्लक देखी, उसमें 400 रुपए थे। यश उनसे कुछ सामान लाया और कार्ड्स बनाए। 31 की रात उससे सारे कार्ड्स बनाए और सुबह सुबह सबसे पहले दादा दादी को कार्ड दिया जिसमें लिखा था, दादा दादी इस घर के पेड़ हैं और हम सब हमेशा इस पेड़ की छांव में रहना चाहते हैं क्योंकि ये छांव हमें हमेशा बहुत सुकून देती है और हम अपना नया साल यूं ही आपके साथ हमेशा मनाते रहे। दूसरा कार्ड मम्मी और पापा के लिए था जिसमें लिखा था, पापा मम्मी के बगैर मैं तो अधूरा हूँ। मम्मी पापा आपके आशीर्वाद से ही मेरे आगे का भविष्य बनेगा और मैं अपने जीवन से आगे बढ़ पाऊंगा, तो इसीलिए मैं अपने जीवन के सारे नए वर्ष आपके साथ मनाऊं, यही मैं चाहता हूँ। तीसरा कार्ड चाचा चाची के लिए था जिसमें लिखा था, चाचा चाची आपसे हमारे घर की रौनक है। पापा और चाचा बाहर के सारे काम संभालते हैं और मम्मी और चाची घर के, तभी तो दादा दादी सुकून से रहते हैं। इसीलिए मैं आप दोनों के साथ भी हमेशा अपने नया साल मनाऊंगा। चौथा कार्ड बुआ के लिए था जिसमें लिखा था, बुआ आप इस वर्ष MBBS पूरा करके एक बेहतरीन डॉक्टर बने जिससे दादा दादी, मम्मी पापा और चाचा चाची सभी गर्व महसूस करें क्योंकि आप सबके लिए बहुत खास हैं और आप हमारे नए वर्ष में जहाँ कहीं भी हो हमेशा खुश रहें और मेरे लिए अच्छे गिफ्ट भेजें। हा 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 हा, क्योंकि बुआ हमेशा नया साल पर यश और कोको को नया गिफ्ट जरूर देती थी। और पांचवा कार्ड तो कोकू के लिए था जिसमें लिखा था, कोकू तुम हर साल यूं ही मस्तियां करते रहो जैसे करते आ रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। तुम्हारी शैतानियां घर में किसी को पसंद आए या ना आए पर मुझे तो बहुत पसंद आती हैं। जब सभी को ऐसे विशेष के साथ कार्ड मिले तो सभी इमोशनल हो गए। सभी को ये तो पता था कि यश बहुत समझदार है पर इतना समझदार है ये नहीं पता था। यश को सभी ने गले लगा लिया और कहा कि यश तुम अपने जीवन में खूब तरक्की करोगे क्योंकि तुम सभी को इतना ख्याल रखते हो, सभी के बारे में इतना सब कुछ सोचते हो, तुम्हारे मन में इतने अच्छे अच्छे भाव हैं हमारे लिए। अब नए साल में यश और कोको को गिफ्ट देने की बारी आई थी तो बुआ ने पिज्जा ऑर्डर किया जो थोड़ी देर में आ गया। यश ने कहा, बुआ आपने तो हमेशा इसके लिए मना किया था। बुआ ने कहा, हमें कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि घर का खाना सेफ और हेल्दी होता है और बाहर का अनहेल्दी। मैं देखती थी जब तुम्हारे फ्रेंड्स पिज्ज़ा की बात करते थे तो तुम शांत रहते थे, तो मैंने कहा चलो एक बार टेस्ट कराने में क्या बुराई है। बस इतनी सी बात, तुमने सबको आज इतनी अच्छी अच्छी विशेष दी है तो तुम्हारे लिए भी तो कुछ स्पेशल होना था।
यश ने बुआ को थैंक यू बोला क्योंकि यश भी तो बच्चा ही था, उसका भी मन इन सब चीजों को खाने के लिए होता था, लेकिन वह बुआ की बात को भी नहीं खराब करना चाहता था। बुआ ये बात अच्छे से जानती थी, तभी उन्होंने यश को पिज्जा पार्टी दी। यश बहुत खुश हुआ। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।